बिल आखिर सऊदी अरेबिया इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है। ये दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही। अभी हमने देखा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि हम सऊदी अरेबिया के साथ एक तारीखी एग्रीमेंट करने के दहाने पर पहुंच चुके हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने। सबसे बड़ा इस्लामी दुनिया का लीडर सऊदी अरेबिया, जो बड़े अरसे से रेजिस्ट कर रहा था, इजराइल के मुताबिक अब वो मान चुका है। ये ऐलान करते हुए उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी कि निगोशिएशंस कहाँ तक पहुंची है, कब होगी डील, लेकिन उन्होंने कहा कि हौसला रखें, ये डील तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी है। उन्होंने हमेशा की तरह अपना एक टिपिकल स्टाइल प्ले किया है यूनाइटेड नेशंस में। उसमें मैप्स पकड़े हुए थे और बताया इजराइल की, जो अपनी तरफ से उन्होंने इजराइल को बड़ा मासूम जाहिर किया कि देखो, जब 1948 में हमारी क्रिएशन हुई थी, हम आइसोलेटेड थे, हमारा कोई दोस्त नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया हमें तस्लीम करती गई। फिर उन्होंने बात की अब्राहम अकॉर्ड्स की, जो एक ट्रंप के दौर में तारीखी एग्रीमेंट हुआ था यूएई और कुछ मजीद अरब ममालिक का। एक शुरुआत हुई थी अरब्स की तरफ से इजराइल को तस्लीम करने की, और उसमें इजराइल ने वादा किया था कि हम फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ देंगे। ये डील हुई थी 2020 में, लेकिन इजराइल की बर्बरियत हमें नज़र आई 2021 में, और वो चीज़ उसके बाद एस्केलेट हो गई, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और इसके अलावा इजराइल के जो एक्शंस हैं, इजराइल जो फ़लस्तीनी टेरिटरीज़ हैं उन पर सेटलमेंट्स बनाई जा रहा है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आ रही। दूसरी तरफ हम देखें तो अमेरिका बादर, जब से बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उन्होंने एक फ्रेश एफर्ट्स पुट करनी शुरू की हुई है कि सऊदी अरेबिया को इस बात पर मनाया जाए कि इजराइल को तस्लीम करें। सऊदी अरेबिया अभी रेजिस्ट कर रहा है, और सऊदी अरेबिया हमेशा अपने नैरेटिव में यही कहता है कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे, 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा, हम इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने भी फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कुछ मिक्स किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हमारी नेगोशिएशंस तो चल रही हैं बैकडोर, लेकिन अभी हम ये नहीं बता सकते कि ये डील कब होगी या कब रिकग्नाइज़ किया जाएगा। उन्होंने भी फ़लस्तीन के हकूक़ की बात की कि जब तक फ़लस्तीन का मसला नहीं हल होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की शदीद कोशिशें हैं। अभी G20 में हमने आपको एक कॉरिडोर का बताया था, जो अमेरिका ने बड़े ही पुरजोश अंदाज में उसको लॉन्च किया, जो कि भारत को मिलाता है यूरोप तक। लेकिन बीच में कौन कौन आता है? भारत, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल। यानी कि वो कॉरिडोर जो अमेरिका बादर को बहुत पसंद है और अमेरिका इंटरेस्ट लेता है, वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है सऊदी अरेबिया और इजराइल को। सऊदी अरेबिया और इजराइल के ताल्लुकात की बात करें तो पिछले कुछ सालों में उनमें कुछ बैकडोर निगोशिएशंस में बेहतरी आई है। 2020 में जब अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, जब यूएई ने रिकग्नाइज किया था इजराइल को, तो उसके बाद हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया ने काफ़ी नरमियाँ की हैं इजराइल पर। एक ज़मीनी कॉरिडोर पर भी काम हो रहा है। अब ये एक ट्रेड कॉरिडोर, ये जो इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप के दरमियान होगा। इसके अलावा जो एयर स्पेस है इजराइल के लिए, वो भी सऊदी ने काफ़ी मौक़ों पर खोल दी हुई है। तो सऊदी अरेबिया इस हवाले से आगे तो बढ़ा है, लेकिन वो ऑफिशियली एक रिकग्नाइज करने की वो उस पर नहीं आता, कि वो उसमें हेजिटेशन दिखा रहा है। ऑब्वियसली एक मुस्लिम दुनिया का रिएक्शन भी होगा उस पर, तो वो भी उन्होंने मद्देनज़र रखना है उसको भी। लेकिन अमेरिका फुल कोशिशें कर रहा है, इजराइल फुल कोशिशें कर रहा है, सऊदी अरेबिया को वू करने की कोशिश की जा रही है। उसको कहा जा रहा है कि आओ, आपके साथ हम डील्स करेंगे, बड़ी बड़ी आपको फ़ायदा होगा। सऊदी अरेबिया फिर बदले में, सऊदीया की भी बड़ी डिमांड्स हैं, सऊदी अरेबिया इसके बदले में एक मैसिव डिफेंस डील करना चाहता है अमेरिका बादर से, जो कि ट्रंप दौर में भी की थी, लेकिन बाइडेन के साथ अभी उनकी इतनी बात नहीं रही। बाइडेन को बड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं एमबीएस बिल्कुल अपने पारों में रहते हैं, वो ज़्यादा वो नहीं लिफ्ट कराते, वो कहते हैं आप हमें दबा नहीं सकते, वो इंडिपेंडेंट अप्रोच की तरफ चल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर इजराइल के साथ दोस्ती करवानी है, इतना बड़ा इकदाम करवाना है, तो सानू की लबेगा। तो वो फिर न्यूक्लियर डील की भी बात कर रहे हैं कि हमें जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं कि हम अपने मुल्क में कम से कम उससे एनर्जी क्रिएट कर सकें, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी अब तेल वगैरह से दूर जा रहे हैं, अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो उनको चाहिए ग्रीन एनर्जी चाहिए, इसके अलावा उनको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए। तो कह रहे हैं ज़रा इस तरफ आओ,
हमारे साथ डील्स करो, हमें मिलिट्री इक्विपमेंट दो, तब हम सोचेंगे। सऊदी अरेबिया ऑब्वियसली निगोशिएशंस में अपना एक दिखा रहा है। इस वक्त नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा सऊदीज़ को मनाने के लिए कि सऊदी अरेबिया की डिमांड है कि एक इंडिपेंडेंट फ़लस्तीनी रियासत का क़याम भी अमल में लाया जाए, वही 2 स्टेट सोल्यूशन जो कि नेतन्याहू को शायद और इजराइलिस को काबिल कबूल ना हो, क्योंकि इजराइल तो उनकी टेरिटरीज़ पर धड़ाधड़ अपनी सेटलमेंट्स बना रहा है और उन पर बर्बरियत भी दिखा रहा है, वो अलग वो करी जा रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि सऊदी अरेबिया इसको किस तरह मैनेज करता है। 2020 के बाद, अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद तो हमने इजराइल के रवैये में कोई बेहतरी नहीं देखी, बल्कि उसमें एक शिद्दत आई है। तो क्या सऊदी अरेबिया अगर कोई ऐसी डील करने जाता है जो कि बहुत हिस्टोरिक होगी, तो इसके बदले सऊदी अरेबिया को चाहिए एज अ मुस्लिम लीडर के कुछ ले भी फ़लस्तीनियों के लिए, ताकि मुस्लिम दुनिया को भी उससे थोड़ी सी कुछ हो, वो भी मतलब कुछ दिखाने के लिए हो ना, कि ठीक है जी, हमने निगोशिएशंस में ये चीज़ बनवाई है फ़लस्तीनियों के लिए, एक स्टेट का हमने सोल्यूशन निकाला है। नेतन्याहू के मुताबिक इस डील से फ़लस्तीनी भी बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनियों को भी इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन इसको मतलब वीटो करने की पावर नहीं होनी चाहिए उनके पास। यानी कह रहे हैं कि मतलब फ़लस्तीनियों को बाईपास करके हम डील कर सकते हैं, उनका ही फ़ायदा है। वो कह रहे हैं उनके पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो इस डील में नापसंदीदगी का इजहार करें। दे शुड नॉट हैव अ वीटो ओवर द प्रोसेस, यानी उनके पास उसको ख़त्म करने की ताकत नहीं होनी चाहिए, उसको चेंज करने की ताकत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको फ़ायदा होगा, ये नेतन्याहू का कहना है। दूसरी तरफ फ़लस्तीन के जो सदर हैं महमूद अब्बास, उन्होंने भी यूएन में बात करते हुए, यूएन में खिताब करते हुए ये कहा है कि उन्होंने कहा कोई भी प्रोसेस फ़लस्तीनियों के बगैर नामुकम्मल है, और उन्होंने कहा कि अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद चीज़ें मज़ीद ख़राब हुई हैं, हम खुद पीस के ख्वाह हैं, लेकिन इसराइल का रवैया इसके बरक्स है। तो बेसिकली इसराइल क्यों चाह रहा है, मतलब इतना ज़्यादा सऊदी अरेबिया को इतना वू करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मतलब एक जिसे कहते हैं यूनिलैटरल स्टेटमेंट ही दे दी ना, उनको खड़ा किए बगैर खुद ही उन्होंने कह दिया कि हम तो जी उसके दहाने पर पहुंच गए हैं डील के। तो इसके पीछे रीज़न हमने 2-3 साल पहले भी एक्सप्लेन की हुई थी कि इसराइल अपने जो थ्रेट्स हैं रीजन में उनको मिनिमाइज़ करना चाहता है, और मिडल ईस्ट में अमेरिका बहादुर का कैप्टन कौन है? इसराइल। वहाँ पर आसपास उनकी मिलिट्री बेसिस भी हैं। उन्होंने चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना है, उन्होंने रशिया का इन्फ्लुएंस कम करना है अमेरिकन्स ने। तो इसीलिए इसराइल के पास, इसराइल की जो मिलिट्री पूरी पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो डायरेक्ट अमेरिका को फ़ायदा पहुंचाती है। इसलिए अमेरिका और इसराइल की इतनी एक पुरानी एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है। तो इसमें अपने थ्रेट्स को इन्होंने बेसिकली मिनिमाइज़ करना है। आप देखें 1967 में जब जंगें उस वक्त भी और उसके बाद भी जंगें हुई थी अरबों और इजराइलीज़ की, तो इसराइल को बड़ा नुकसान हुआ था, अरबों को भी नुकसान हुआ था। तो इसराइल ने उसके बाद अपने आप को तगड़ा किया है और इसराइल ने अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज़ किया है। आहिस्ता आहिस्ता सबको रिकग्नाइज़ करवा लिया। तुर्की ने कर लिया, मिस्र ने कर लिया, आसपास के मुल्कों ने कर लिया, यूएई ने कर लिया। अब सबसे बड़ी पावर एक रह गई है मुस्लिम दुनिया की। मेरे हिसाब से 2 बड़ी पावर्स रहती हैं, एक पाकिस्तान भी है इसमें। तो पाकिस्तान को भी थोड़ा बहुत प्रेशर है। पाकिस्तान के भी कुछ इनडायरेक्ट ग्रुप्स जा रहे हैं आजकल इसराइल में, बातें हो रही हैं, कुछ अमेरिकन पाकिस्तानी जाते हैं, तो बातचीत की शुरुआत की जा रही है, मतलब कोशिशें की जा रही हैं। ऑब्वियसली हर जगह पर 2 सेगमेंट होते हैं, कई एक ही राय ये होती है कि जी इस काम को करना चाहिए, कहता है नहीं करना चाहिए। तो अभी बीच में है सारी चीज़ें। तो सऊदी अरेबिया बेसिकली इनके लिए एक बहुत बड़ी हर्डल है इसराइल। इसके लिए सऊदी अरेबिया को अगर इन्होंने मना लिया तो समझ लें इसराइल के सारे थ्रेट्स नियर फ्यूचर में तो मतलब बल्कि लॉन्ग टर्म में भी ख़त्म हो जाएंगे। इसराइल एक सिक्योर कंट्री हो जाएगा, और जब वो सिक्योर हो जाएगा तो वो मज़ीद ऑब्वियसली वो मज़ीद बनेगा, और अमेरिका बहादुर की पूरी सरपरस्ती होगी, तो वो अपने एम्बिशंस उनको मज़ीद खोल के खेल सकेगा। उनके जितने भी एम्बिशंस हैं कि कितना उन्होंने जाना है आगे, एक्सपैंड करना है, उस चीज़ को वो मटीरियलाइज़ करने के करीब हो जाएंगे इसराइलीज़। इसलिए वो अपने आप को अभी जो उनकी सिचुएशन है उसमें भी वो अपने आप को तगड़ा कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। आप उनके टेक स्टार्टअप्स को देख लें, टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री में, इकोनॉमी में, एजुकेशन में, हर चीज़ में वो अभी भी वो लगे हुए हैं। अभी वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे मसाइल अब हल कर रहे हैं कि जी आसपास रीजन में कोई ख़तरा ना हो उन्हें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में सऊदी अरेबिया इसराइल को नियर फ्यूचर में तस्लीम कर लेगा या नहीं।